झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड अंतर्गत डहुआ टोला गांव में जमीन कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पीड़िता हेमंती देवी ने आरोप लगाया है कि उनके ससुर सास के नाम से दर्ज जमीन पर गांव के ही कुछ दबंग लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। हेमंती देवी के अनुसार संबंधित जमीन का खाता नंबर 104, प्लॉट नंबर 726, रकबा 52 डी, मौजा डहुआ टोला, थाना नंबर 58 है, जिसकी जमाबंदी खुली हुई है तथा ऑनलाइन रसीद भी कट रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जमीन की मापी भी हो चुकी है और करीब 5 वर्ष पहले तक जमीन उनके कब्जे में थी। मनरेगा योजना के तहत वहां आम बागवानी भी लगाई गई थी, लेकिन आरोप है कि दबंगों ने पेड़ों को काटकर नुकसान पहुंचाया और अब जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया। हेमंती देवी ने गांव के अरविंद सिंह, राम बालक सिंह सहित उनके परिवार पर धमकी देने और मारपीट की आशंका जताने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब भी वे खेती करने या जमीन पर जाने की कोशिश करती हैं, तो आरोपी पक्ष बड़ी संख्या में पहुंचकर विवाद करने लगता है और जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने बताया कि मामले की शिकायत पूर्व में डीसी, एसपी और जयनगर अंचलाधिकारी से भी की गई थी। उनके अनुसार अंचलाधिकारी ने जमीन को उनका बताते हुए खेती और निर्माण करने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। अब हेमंती देवी ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। आइए देखिए खबर विस्तार से। भारत नेशन के लिए विजय यादव की रिपोर्ट। जो तुम्हार खेती बाड़ी करेला वही तो बोला बोली करो थी, तो मारपीट करे लो, बोला हमारे जमीन है। कौन मारपीट करता है? राम बालक सिंह और अरविंद सिंह। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाला है? ये डहुआ टोल का। क्या कहता है? बोलो थे, बोल हमारे जमीन है, जबरदस्ती। आप पर क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जमीन जैसे हमारे ससुर के नाम है, हमारे सास के नाम से है। क्या है? तो सास ससुर का क्या नाम है? नगश्री मसमत, भातु रविदास, पुनीत रविदास। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग करो, ये बोल हमार जमीन, हमार जो है से हमार जमीन हो चाहिए। शिकायत कहाँ कर रहा है? जयनगर में, कोडरमा में, डीसी ठिने, अंचल अधिकारी ठिने। वो सब काहे जमीन तोहर जमीन पर चढ़ रहा है? जबरदस्ती कागज तो नहीं मांगला जाके? सब देखलिए, वो सब देखलथिन, हमनियो देखलिए। सीओ भी अपन विधि करके भेजलथिन, तकरो पर भी जबरदस्ती बोल मकान मेरा घर बना दिया, घर भी बना दलके, बोरिंग भी दलथिन। तोहरे जमीन में? हमरे जमीन में जबरदस्ती बना? जबरदस्ती देखभाल भी करे ले तो बोला भी लिखो लगता है। माने सीओ साहब तोहरा बोल रखो कि जमीन तोहरा हाँ, है ना? सीओ भी बोल ले और जबरदस्ती वो आके यहाँ चढ़ रहा जबरदस्ती। तो कागज नकली कागज बनाई लगे। कहना है कि मेरा एक खाता नंबर 104, प्लॉट नंबर 726 में बाद जबरन रामबालक सिंह और इसका बेटा अरविंद सिंह हमारे ज़मीन में बाद जबरन मकान बना दिया, जिसमें हम लोग 5 साल से केस इन लोगों पर किए हैं और लड़ते लड़ते हम लोग डीसी के पास, एसपी के पास, अंचल अधिकारी के पास आवेदन देते देते हम लोग थक गए। अंचल में घुरते घुरते अंचल सीओ साहब अपने से इन लोग आके नापी किए, बोला कि सरजमीन भातु रविदास के नाम पर दर्ज 1 एकड़ है, इस पर आप लोग मकान मत बनाइए। कहा कि नहीं बनाएंगे सर, और फिर इन लोग बाद जबरन बना लिया, केस चालू रहते थे। इसके बाद हम लोग अंचल दौड़ रहे हैं, थाना दौड़ रहे हैं, कोडरमा दौड़ रहे हैं, फिर भी कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सगरे प्रभारी बिक चुका था। हाँ, इस टाइम घर ढालने के टाइम में हम लोग बहुत दौड़े, नहीं माना इन लोग घर ढाल लिया। जब हम लोग सरजमीन पर आता है तो अरविंद सिंह और रामबालक सिंह कहता है मार के फेंक देंगे साला चमार लोग। भागता है कि नहीं भागता है? 10 लाख रुपया देगा तो जमीन छोड़ेंगे, नहीं जान मार के फेंक देंगे। इन लोग के जब सीओ मांगा पेपर दोनों पार्टी का, हेमंती देवी का और अरविंद सिंह का, तो जब दोनों पेपर दिया तो इन लोगों का निकला। जब सीओ छानबीन किया तो निकला इन लोगों को जग कमेटी का पेपर जमा किया था। इन लोगों का डिसीजन खुद सीओ दिया है, अंचल वाला, हम लोग नहीं दिए हैं। और हम लोगों का डिग्री दिया है और इन लोगों का फर्जरी कागज साबित किया है कि फर्जरी जग कमेटी का मिलने के बाद हमको बंदोबस्ती सीओ सेटलमेंट हमको सरकार दिया है इस जमीन का, भातु रविदास के नाम पर और नगेश्री देवी के नाम पे। इन लोग बाद जबरन हम लोगों को धमकाया जा रहा, मारने के लिए दौड़ता है। और जमीन पर हम लोग जब चढ़ते हैं तो मारपीट करता है। आज तक हम लोग के 5 साल से खेती बाड़ी नहीं करते, इन लोग सब आ जाते हैं मारने पीटने के लिए। तो हम लोग कहते हैं सरकार से कि इस पर हम लोगों को इंसाफ दिया जाए, और नहीं तो हम लोग आगे तक बढ़ेंगे इस मैटर में।
जहाँ तक होगा कहता है कि रविदास लोग हरिजन एक्ट लगा देता है। इन लोगों दबंगों लोगों के लिए क्या किया जाएगा? नहीं लगाएंगे तो हम लोग कहाँ रह पाएंगे? हम लोग खेती बाल बच्चा नहीं रह पाता है, देख रहे हैं छोटा छोटा बच्चा है, और हम लोग कहाँ खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करके खाएंगे? तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। सीओ साहब आके सरजमीन पर इसका क्लियर करे। जब इसका है अरविंद सिंह वगैरह लोगों का, तो इन लोग का आके सरजमीन पर क्लियर कर दे। और नहीं हमारा है तो पेपर के अनुसार से रसीद भी है, ऑनलाइन भी है और पर्चा भी है, सब हमारे तरफ से सीओ साहब ओके करके दे दिया है कि पेपर आपका है, आप अपना खेती बाड़ी करिए। मैं बात जबरन दबंगी से अरविंद सिंह और इसका बाप बोलता है कि मार के फेंक देंगे जब तक पेपर नहीं दिखाता। पेपर ही देखने वाला हमारा कौन होता है? जब मेरे कि इन लोगों के कड़ी से कड़ी सजाई दे। जो बात दबंगी किया जा रहा है हमारे सरजमीन पर, हरिजन जाते समझ के सोचता है कि क्या कर लेगा इन लोग के मार के फेंक देंगे। इन लोग पैसा वाला है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से जुट पाएंगे? देखिए घर द्वार जो है, इस प्लॉट में आम बागवानी लगाए हैं, सब आम इन लोग काट के उड़ा दिया। आम बागवानी भी लगाए थे मुखिया फंड से, पेपर दे दिए तब आम बागवानी लगा। घर बनाए हैं, इसमें भी पेपर लगाए हैं। इन लोग हम लोगों के साथ मारपीट करने के लिए कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसका जिम्मेवारी प्रशासन लेगा। कहीं बालेश्वर दास, शंकर दास, इनका बाल बच्चा के कोई तरह से क्षति पहुंचे तो इसका जवाबदेही प्रशासन के होगा। हम लोग को एसपी के पास भी आवेदन दिए हैं, डीसी के पास भी आवेदन दिए हैं, थाना में भी आवेदन दिए हैं, और हम लोग के खेती बाड़ी करने के लिए आदेश किया जाए। हम लोग गरीब आदमी हैं।